Hello everyone, in today's video I am going to teach you the lesson Foods We Eat. This is chapter 6 of EVS class 3rd. पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया गया है। सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से डिस्कस किए गए हैं और साथ में सॉल्यूशन लिखकर भी बताए गए हैं कि बच्चे कैसे लिखें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इस चैप्टर में हम उन फूड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम खाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पिक्चर में ये इतने सारे सभी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या ईट किया। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या बात कर रहे हैं। अब ये बॉय कह रहा है, लास्ट नाइट आई एट ए चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड जैगरी। जैगरी गुड़ को कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मैंने कल रात चपाती खाई जो बाजरे से और गुड़ से बाजरे की बनी हुई थी और उसे मैंने गुड़ के साथ खाया। अब ये क्या कह रही है दिस गर्ल? ये कह रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने तो दाल और राइस बनाए थे। अब ये क्या कह रही है? यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। मेरे हाउस में तो कोई फूड ही नहीं बना, ये कह रही है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये बैठे हुए हैं, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर। मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ गुरुद्वारे में गया फॉर द लंगर। लंगर के लिए, लंगर होता है ना गुरुद्वारे में। वी एट दाल एंड चपाती, और हमने दाल और चपाती ईट करी। अब ये क्या कह रही है? माई मदर कुकड फिश। मेरी मदर ने फ़िश कुक की थी। आई एट लोड्स ऑफ इट। लोड्स ऑफ का मतलब बहुत सारी। मैंने बहुत सारी खाई वो। इट वॉज़ रियली टेस्टी। वो बहुत टेस्टी थी। अम्मी हैड, अब ये क्या कह रही है? अम्मी हैड कुकड खीर एंड पूरी। अम्मी ने खीर और पूरी बनाए थे, विच आई डोंट लाइक, जो मुझे ज़रा पसंद नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। मैंने इसलिए उसके बजाय ऑमलेट खाया। अब ये बॉय क्या कह रहा है? माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस। मेरी मदर घर से हमारे लिए नूडल्स लेके आई। वेयर शी वर्क, जहाँ वो काम करती है उस घर से लेके आई। वी एन्जॉयड ईटिंग इट, और हमने उसे खाना बहुत एन्जॉय किया। मतलब इसकी मदर किसी के यहाँ काम करती होगी, वहाँ से नूडल्स लेके आई। देखो सब कितने बच्चे हैं, सब ने अलग अलग अपनी बताई हैं बातें, क्या क्या ईट किया। वो डिड यू ईट यस्टरडे? आपने क्या ईट किया? यस्टरडे का मतलब होता है कल, जो बीत गया। राइट इट ऑन द प्लेट शॉन बिलो। बिलो का मतलब नीचे, जो नीचे दिखाई गई है इस प्लेट पर आपको राइट करना है। या मैंने आपके लिए कुछ राइट कर दिया है, लेकिन आप वो राइट करिए जो आपने कल रात ईट किया था। राइस अगर ईट किया तो लिखिए कर्ड, लेडी फिंगर, जो भी आपने वेजिटेबल खाई है उसको राइट करिए। स्वीट, चपाती और सैलड। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स। अब सारे फूड आइटम्स के नेम राइट कर दीजिए ब्लैक बोर्ड पर। दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट, जो आपने अपने प्लेट पर राइट किए थे। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे? क्या कल सारे बच्चों ने सेम फूड ही ईट किया था? वाई, और क्यों किया था? तो यहाँ पर हमने इसका आंसर राइट किया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नो। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग जगहों से आते हैं, डिफरेंट फैमिली से आते हैं। दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन से, रीजन का मतलब एरिया, अलग अलग एरिया से भी हो सकते हैं। तो यही रीज़न था कि सब की जो भी खाने की चीज़ें थी वो सब डिफरेंट थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस वाज द 1 एंड दिस इज द 2। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुमने नोटिस किया होगा। नोटिस का मतलब ध्यान से देखना होता है। दैट इन द पिक्चर 36 देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वाज कुकड। देखा था ना कि एक चाइल्ड के घर में कोई फूड ही कुक नहीं हुआ था। कौन सा चाइल्ड था ये इसने कहा था नो फूड वाज कुकड इन माय हाउस। अब देखो ये कितनी ख़राब बात है ना कि फूड ही नहीं बना। तो क्या वजह थी?
व्हाट कुड बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. द चाइल्ड्स फैमिली इज सो पुअर, पुअर का मतलब गरीब होता है, कि चाइल्ड की फैमिली इतनी गरीब है दैट इट कांट अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स इन अ डे, कि एक दिन में 2 अच्छा सा खाना वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते 2 वक्त के खाने का। दूसरा रीजन भी हो सकता है, द चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक, ये हो सकता है चाइल्ड की मदर बीमार हो, ये भी तो रीजन हो सकता है ना। नाउ थर्ड वन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, हैज़ इट एवर हैपन टू यू, क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है, दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री, कि तुम बहुत हंग्री थे, बट देवर नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं था? अगर ऐसा है तो वो क्यों हुआ था ऐसा? तो इसका आपको अपने हिसाब से आंसर बताना है, तो इसमें आप बता सकते हैं। अगर आपको यस लिखना है, यस इट हैपन टू मी, यहाँ यू का मी करना पड़ेगा, मी करिए यहाँ पर, और इट हैपन टू मी ऑन, अब इसमें आप लास्ट वीक लिख सकते हैं या लास्ट मंथ लिख सकते हैं, बट देर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ यस वाई, तो क्यों नहीं था ईट करने के लिए? तो आप इसमें कोई भी रीज़न लिख सकते हैं। माई मम्मा वॉज सिक, मेरी मम्मा बीमार थी, सो वी हैड फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, स्विगी से मंगाया, वी गॉट फूड बाय स्विगी। तो आप इसमें कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं, ये कारण भी हो सकता है और ये कारण भी हो सकता है, देयर वॉज नो कुकिंग गैस इन द हाउस, तो कुकिंग गैस ही नहीं थी घर में, इसलिए खाना नहीं बन पाया आपका। अब हाउ डू यू नो, तुम्हें पता कैसे चलता है दैट यू आर हंग्री, कि आप हंग्री हो? आई हैव रिटन द आंसर हियर, आई गेट ए फीलिंग, मेरे मन में ये फीलिंग आती है दैट द स्टमक इज एम्प्टी, कि मेरा स्टमक ना एम्प्टी हो गया है, एम्प्टी का मतलब खाली हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, जब आप हंग्री होते हो तो कैसा फील करते हो आप? आई हैव रिटन हियर, आई गेट स्ट्रेंज सेंसेशन इन स्टमक, स्टमक में अजीब सी हलचल हो जाती है, सेंसेशन का मतलब है हलचल, एंड आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, और मुझे ऐसा फील होता रहता है कि मैं कुछ खा लूँ, समथिंग का मतलब कुछ। ना विपुल्स फैमिली, इन विपुल्स फैमिली, विपुल की फैमिली में देर आर सम मेंबर्स, कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स, जो वो नहीं खाते जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट, क्या आप सोचते हो कि ये लोग खाते नहीं हैं या खा नहीं सकते? दोनों में फ़र्क है। डू नॉट ईट खाते नहीं, अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं खाते। कैन नॉट ईट, खा मन तो करता है लेकिन खा ही नहीं सकते। वॉट विपुल ईट, जो विपुल खाता है उसको। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली, तो ये जानने के लिए चलिए हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर लौटते समय विपुल बॉट ए भुट्टा, भुट्टे को कहते हैं कॉर्न कॉब, क्या कहते हैं? कॉर्न कॉब। उसने भुट्टा खरीदा। ही रीच्ड होम, घर पहुंचा, रीच का मतलब पहुंचा, एंड आस्क्ड हिज मदर, अपनी मदर से पूछा, वेयर इज छुटकी, छुटकी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मुझे उसे देखना है। हिज मदर रिप्लाइड, माँ ने जवाब दिया, छुटकी इज इन द रूम ऑफ स्टेयर्स, छुटकी ऊपर जो सीढ़ियों से जाके ऊपर रूम है उसमें है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड, विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ा, एंड सेड, यू ऑल्सो कम अप स्टेयर्स विद मी, तुम भी मेरे साथ सीढ़ियों से ऊपर चलो। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी माँ ने उसे रोका। आई हैव सॉक्ड बा चपाती इन दाल, मैंने बा की, बा यानी कि उसकी दादी को बा बोल रहे हैं, दादी की चपाती दाल में सोक करी हैं। सोक का मतलब क्या होता है? भिगोना, दाल में भिगोई हैं, याद रखिए, सोक का मतलब भिगोना। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उसे उन्हें अपना खाना खाने दो, मील का मतलब खाना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या तुमने दाल में शुगर डाल दी है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, नागपुर आने के बाद
तुम हमारा वो खाना बनाने का अपना तरीका भूल चुकी हो। सेड दादी टू विपुल्स मदर, दादी ने विपुल की मदर से कहा। आई हैव टेस्टेड द दाल, मैंने दाल को टेस्ट कर लिया है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, इसे अच्छे से तैयार किया है। रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की माँ ने जवाब दिया। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट, विपुल ने अपनी दादी की प्लेट पकड़ी एंड रैन अप स्टेयर्स, और भाग के सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली क्विकली फास्ट, और उसने उनसे कहा कि जल्दी जल्दी उसे फॉलो करें। फॉलो का मतलब पीछे पीछे चलना। वैन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज के थी, आई कुड रन अप ए हिल इन द सेम टाइम, मैं इतने टाइम पे तो हिल पे चढ़ जाती थी। सैड दादी, दादी ने कहा। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, विपुल ने जो भुट्टा वो ईट कर रहा था मामी को दिया। वॉश हिज हैंड्स, और उसने अपने हाथ धोए। एंड लिफ्टेड लिटिल, छुटकी और छोटी उस छुटकी को उठा लिया। सडनली, अचानक से छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, छुटकी ने क्राई करना शुरू कर दिया। शी इज़ हंग्री, उसे भूख लगी है। हंग्री का मतलब भूख लगी है। सैड मामी, शी सेट डाउन टू फीड छुटकी, और वो छुटकी को फीड कराने के लिए, फीड का मतलब खिलाना होता है, खिलाने के लिए बैठ गई। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दादी स्टेयर से ऊपर जल्दी से क्यों नहीं चढ़ पाई। दादी वॉज सो ओल्ड, दादी इतनी ओल्ड थी, दैट शी कुड नॉट क्लाइम ऑफ द स्टेयर्स क्विकली, कि वो जल्दी से स्टेयर्स पे, स्टेयर का मतलब तो जीना, सीढ़ियाँ पर नहीं चढ़ पाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को अपनी दाल कैसे अच्छी लगती है, कैसी वाली दाल अच्छी लगती है। दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन अ दाल, दादी को अपनी दाल में शुगर डालना अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली, हाउ मैनी का मतलब कितने, कितने लोग इस स्टोरी में भुट्टे को खा सकते हैं आसानी से, एंड वाई, क्यों खा सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। विपुल, हिज मदर, हिज मामी, ये 3 जने कैन ईट भुट्टा ईजिली, दिस इज BUTT, और इसकी स्पेलिंग है ए, भुट्टा। ईजिली, आसानी से खा सकते हैं, बिकॉज दे आर यंग, क्योंकि वो जवान हैं, एंड हैव हेल्दी टीथ, उनके टीथ बड़े हेल्दी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ओल्ड पीपल ईट भुट्टा, क्या ओल्ड पीपल भुट्टा ईट कर सकते हैं। वाई, क्यों। अब इसका आंसर क्या है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओल्ड पीपल यूजुअली हैव वीक टीथ, यूजुअली का मतलब आम तौर पे, जनरली, सामान्य तौर पे ओल्ड पीपल के वीक टीथ होते हैं, हैंस, इसलिए, हैंस का मतलब इसलिए, दे कैन नॉट ईट भुट्टा, वो इसलिए भुट्टा ईट नहीं कर सकती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 months छुटकी, अब छुटकी कितने मंथ्स की है, ओनली 4 months, विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, उसे तो अपने बस मदर का मिल्क ही उसका फूड है, दैट इज़ हर ओनली फूड, ये उसका फूड है। वाई, बिकॉज शी कैन नॉट ईट एनी हार्ड थिंग, क्योंकि वो कोई हार्ड चीज़ खा ही नहीं सकती, शी इज सो स्मॉल। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपको बताना है, आस्क योर एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब होता है बड़े लोग, उनसे पूछो और फिर टेबल में भरो। चाइल्ड क्या क्या ईट कर सकता है, चाइल्ड मिल्क पी सकता है, पोरिज, दलिया, वाटरी दाल, पानी जिसमें ज़्यादा वो दाल, और खिचड़ी। वॉट दे कैन नॉट ईट, क्या नहीं ईट कर सकते, भुट्टा, नट्स यानी कि जैसे बादाम, आलमंड, वॉलनट्स, अखरोट, ये नहीं खा सकते। हार्ड फ्रूट्स नहीं खा सकते, और चपाती भी नहीं खा सकते। यंग, एवरीथिंग, 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 सब कुछ ईट कर सकते हैं। वॉट दे कैन नॉट ईट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या नहीं, वो क्या ईट नहीं कर सकती, तो वो तो हर चीज़ ईट कर सकते हैं। ओके, तो दोनों में इसमें आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें वो क्या ईट नहीं कर सकते, तो इसकी जगह हमें वो दे कैन ईट एवरीथिंग आप ये लिखेंगे। अब इसके बाद ओल्ड पीपल चपाती सोक्ड इन दाल, दाल में या मिल्क में भीगी हुई, सोक का मतलब क्या होता है, तुमने भीगी हुई,
चपाती खा सकते हैं, राइस ईट कर सकते हैं, खिचड़ी ईट कर सकते हैं, और मैश्ड पोटैटो को मैश कर देते हैं, मतलब उसको पीसेस बना देते हैं बॉयल करके। क्या नहीं ईट कर सकते हैं? हार्ड फ्रूट नहीं ईट कर सकते, नट्स जैसे आलमंड बताया, वॉलनट बताया, और भुट्टा भी ईट नहीं कर सकते। नाउ सो दिस वॉज अबाउट थिंग दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। ये इसके बारे में था कि हम क्या ईट कर सकते हैं, क्या नहीं ईट कर सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग दैट वी कैन ईट? क्या वो हम सारी चीज़ें खाते हैं जो खा सकते हैं? नॉट ऑलवेज, नहीं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू नॉट ईट। चलो उन चीज़ों की बात करते हैं जो हम ईट नहीं कर सकते। सर्किल बनाना है जो हम अक्सर, ओफन का मतलब है अक्सर, जो हम अक्सर खाते हैं। राइस ईट करते हैं, वीट यानी कि गेहूँ, और कप्पा, ये टैपियोका लोग बोलते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, ये ईट करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दिस थिंग्स। हमारा ज़्यादातर खाना इन चीज़ों से बना हुआ होता है। डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रोज ईजिली एट विच प्लेस। इस बात पे ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ ग्रो होती है। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग चीज़ें अलग अलग एरियाज में खाई जाती हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में राइस बहुत होता है और वहाँ पे फिश भी होती हैं, तो वहाँ राइस और फिश ईट करते हैं। नाउ दीज क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उनके बारे में हमें देखना है। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग्स ईटन मोर। ये चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं, तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। कुछ चीज़ों का हमने यहाँ पर जिक्र किया, एग्जाम्पल दिए हमने कुछ। यहाँ पर राइस है, राइस कहाँ ईट किया जाता है ज़्यादा? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। वीट कहाँ पे ईट किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। और मेज कहाँ पे ईट किया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। और मिलेट राजस्थान में ईट किया जाता है। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग्स इज ईटन मोर। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स, हम अलग अलग चीज़ें ही नहीं खाते हैं, बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग टू प्रिपेयर ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। कि बहुत सारे फूड आइटम्स की वैरायटी को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करने के लिए, हम सेम चीज़ें ही यूज़ भी करते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड वीट। राइस और वीट से क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ आपको ये बताना है। चलिए पहले वीट की बात कर लें। वीट से हलवा बनता है, चपाती, केक, स्लाइस ब्रेड, पूरी, पुआ, पुए होते हैं ना। और राइस से डोसा, पुलाव, खीर, उत्पम, इडली। देखो कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं। हाउ मैनी थिंग डिड यू राइट? तुमने कितनी चीज़ें लिखी? सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, पल्सेस होता है दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग सब्जियाँ, अलग अलग दालें, अलग अलग फ्रूट्स खाए जाते हैं अलग अलग रीजन में। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स। लोगों की अलग अलग लाइक होती हैं, डिसलाइक होती है। डिसलाइक नापसंद। लेट अस टॉक अबाउट इट। चलो इसकी बात करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट, जो तुम ईट करना लाइक करते हो, एंड 3 यू डिसलाइक, जो तुम डिसलाइक करते हो। लाइक क्या करते हो ये देखो, ये आपको अपने बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो जो आपको अच्छी नहीं लगती है। जैसे बहुत सारे लोगों को तोरी अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप वो क्यूकम्बर लिख सकते हैं। करेला अच्छा नहीं लगता, बीटर गोर्ड नहीं लगता। तो जो आपको लाइक करते हैं वो लाइक में लिखिए, जो आप नहीं लाइक करते वो डिसलाइक में लिखिए। बिरयानी, जलेबी, समोसा, तो ये ईट करना पसंद करते हैं, ये लिखा है। अब डिसलाइक क्या करते हैं? खिचड़ी, पम्पकिन, पोरिज यानी कि दलिया। मम्मी ने दिया कभी दलिया बना के? आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स? क्या आपकी लाइक्स और डिसलाइक फैमिली मेम्बर जैसी? यस, सेम। और फ्रेंड से डिफरेंट है, क्योंकि कोई किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। कुछ लोगों से बातें करें और जाने कि उन्हें क्या ईट करना पसंद है। आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक। ओ, मेरी माँ को और मुझे स्नैक खाने पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक, जब भी हमारा स्नैक खाने का मन करता है, वी गो टू ए नियर बाई होटल, हम पास के होटल में जाते हैं, एंड ईट लिंगुफेन। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में पकी हुई फिश मुझे अच्छी लगती है। वंस वी हैड गोन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर, हमने वहाँ फिश खाई, बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। माई मदर सेड इट वॉज सी फिश
कुकड इन कोकोनट ऑयल, कि वो सी फिश है जिसे कोकोनट ऑयल में बनाया गया है। इट हैड टू बी डिफरेंट, तो डिफरेंट तो थी ही वो। ये है जूनिंग। और ये कौन थी? ली चेन। चलिए अब देखते हैं केरला में। ये थॉमस। थॉमस की क्या राय है? आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, मुझे 2 चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है। बोथ ग्रो इन अवर कोर्ट यार्ड, हमारे बगीचे में दोनों ग्रो होती हैं। वन ग्रोज ऑन ए टॉल ट्री, एक ऊंचे ट्री पे ग्रो होती है, एंड द अदर अंडरग्राउंड, दूसरी ज़मीन के नीचे। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका, टैपियोको खाना बहुत अच्छा लगता है। विद एनी करी, चाहे कोई सी भी रसेदार सब्जी हो, करी कहते हैं रसेदार सब्जी को, कोई सी भी रसेदार सब्जी हो, मेड यूजिंग कोकोनट, जैसे कि कोकोनट यूज़ करके बनाया गया हो। इट टेस्ट वेरी गुड, वो बहुत अच्छी लगती है। अब आपको देखा ना कि कितने सवाल की अलग अलग राय है। वॉट आर द रीजन दैट डिसाइड वॉट वी ईट, वो कौन से कारण हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आपको राइट टिक करना है। वॉट इज़ ईजिली अवेलेबल, पहली बात हम वो चीज़ें खाते हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। वॉट वी कैन बाय, दूसरी बात ये हम खरीद क्या सकते हैं, हमारे पास मनी कितना है। थर्ड है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं। फिर हमारी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है। फिर है फ्रेशनेस ऑफ द फूड आइटम्स, कि जो फूड आइटम्स हमें मिल रहे हैं वो कितने फ्रेश हैं। अब यहाँ पर देखो, नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन, बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए हैं। जो ईट कर सकते हैं उन पर टिक करिए, जो ईट नहीं कर सकते उन पे आपको कुछ नहीं करना। मैंने वैसे क्रॉस लगा दिया ताकि क्लियरली दिख जाए। अब बनाना फ्लावर्स है, डोमेस्टिक फ्लावर्स है, मशरूम है, हैंड्स एग्स है, लीव्स ऑफ अरवी है, कॉलीफ्लावर, मीट, सीड्स ऑफ अनियन जिसे कलौंजी कहते हैं, लोटस स्टेम, फिश, क्रैब, इन्हें ईट कर सकते हैं। लेकिन रेड आंट्स कोई नहीं खाता, लेफ्ट ओवर चपाती कोई नहीं खाता, फ्रॉक कोई नहीं खाता, ग्रास नहीं खाते हैं, लेकिन आंवला खाते हैं, कोकोनट ऑयल खाते हैं, चपाती खाते हैं मेड ऑफ बाजरा, चपाती मेड ऑफ ग्राम और कैमल्स मिल्क। अब यहाँ पे राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर, कुछ ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखिए जो आपने पहले खाए हैं, नहीं खाए हैं, कभी नहीं खाए लेकिन उन्हें खाने का मन करता है। ड्रम स्टिक्स और चपाती मेड ऑफ बाजरा, चपाती मेड ऑफ ग्राम यानी कि चने की रोटी, और लोटस स्टेम। तो आपने ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर आपने पढ़ा है यहाँ पर, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बताते, कभी नहीं बताते, नहीं बताइए। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।